पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना। प्रस्तावना। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक अद्वितीय ग्रह है जो जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करता है। बाहर से देखने पर यह एक नीला ग्रह प्रतीत होता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। लेकिन जब हम पृथ्वी की भीतरी संरचना पर दृष्टि डालते हैं तो यह अत्यंत जटिल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रोचक दिखाई देती है। पृथ्वी की सतह पर तो हमें पर्वत, मैदान, नदियां, महासागर और जीव जंतु दिखाई देते हैं, किंतु इसके अंदर कई रहस्य छिपे हुए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन सीधा संभव नहीं है क्योंकि हम केवल सतह से कुछ किलोमीटर गहराई तक ही खुदाई कर पाए हैं। अब तक मनुष्य द्वारा की गई सबसे गहरी खुदाई रूस में कोला सुपर डीप बोरहोल कोला सुपर डीप बोरहोल है, जो लगभग 12 किलोमीटर तक गई है, जबकि पृथ्वी का औसत त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। इसका अर्थ है कि हम केवल सतह की ऊपरी परत तक ही पहुंच सके हैं। फिर प्रश्न उठता है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता कैसे लगाया। इसका उत्तर है भूकंपीय तरंगों, साइज्मिक वेव्स, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, ज्वालामुखी और उल्कापिंडों के अध्ययन से। इन वैज्ञानिक तरीकों से हमें पता चलता है कि पृथ्वी कई परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्रमुख परतें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सामान्यतः 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। 1. भूपर्वतीय क्रस्ट। 2. मैंटल। 3. केंद्रक या कोर। इसके अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान इन्हें और भी छोटे खंडों में विभाजित करता है। आइए प्रत्येक परत का विस्तार से अध्ययन करें। 1. भूपर्वतीय क्रस्ट। भूपर्वती पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत है जिस पर हम रहते हैं। इसे पृथ्वी की त्वचा भी कहा जाता है। इसकी मोटाई औसतन 30-40 किलोमीटर होती है, परंतु यह महासागरों के नीचे केवल 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। भूपर्वती 2 प्रकार की होती है। 1. महाद्वीपीय पर्वतीय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यह मोटी 30-70 किलोमीटर और हल्की होती है। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट, गनीस और सिलिका एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से हुआ है। इसे सिलिका जोड़ एल्यूमिनियम भी कहते हैं। 2. महासागरीय पर्वतीय ओशियानिक क्रस्ट। ये पतली 5-10 किलोमीटर और भारी होती है। इसमें बेसल्ट और गैब्रो जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसे सीमा सिलिका जोड़ मैग्नीशियम कहा जाता है। भूपर्वती का औसत घनत्व 2.7 से 3.0 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। 2. मैंटल। भूपर्वती के नीचे मैंटल स्थित है। ये लगभग 2900 किलोमीटर गहरी परत है जो पृथ्वी के अधिकांश आयतन लगभग 84% को घेरती है। इसका घनत्व 3.3 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। 1. ऊपरी मैंटल अपर मैंटल। गहराई लगभग 670 किलोमीटर तक। इसका ऊपरी हिस्सा ठोस होता है जबकि नीचे का हिस्सा आंशिक रूप से पिघला हुआ होता है। इसी क्षेत्र को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये लगभग 100-400 किलोमीटर गहराई में होता है। एस्थेनोस्फीयर पिघली हुई अवस्था में रहता है और यही परत प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए जिम्मेदार है। 2. निचला मैंटल लोअर मैंटल। गहराई 670 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। यहाँ पदार्थ अत्यधिक दबाव के कारण ठोस रूप में रहता है। इसमें मुख्यतः सिलिका, मैग्नीशियम और लौह पाए जाते हैं। 3. केंद्रक या कोर। मैंटल के नीचे पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कोर कहलाता है। ये लगभग 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। कोर को 2 भागों में बांटा जाता है। 1. बाह्य कोर आउटर कोर। गहराई 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक। ये तरल लिक्विड अवस्था में है। इसमें मुख्यतः लौह आयन और निकल पाए जाते हैं। बाह्य कोर के प्रवाह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। 2. आंतरिक कोर इनर कोर। गहराई 5100 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। ये ठोस सॉलिड अवस्था में है क्योंकि अत्यधिक दबाव पदार्थ को ठोस रूप में बनाए रखता है। इसमें लौह और निकेल की अधिकता है। इसका तापमान सूर्य की सतह लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के वैज्ञानिक साधन। 1. भूकंपीय तरंगें साइज्मिक वेव्स। भूकंप आने पर पृथ्वी के अंदर से तरंगें गुजरती हैं। इन्हें 2 प्रकार में बांटा जाता है।
पी तरंगे प्राइमरी वेव्स ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में यात्रा कर सकती हैं। एस तरंगे सेकेंडरी वेव्स ये केवल ठोस माध्यम में ही यात्रा कर सकती हैं। जब एस तरंगे बाह्य कोर में प्रवेश नहीं कर पाती तो वैज्ञानिकों को पता चलता है कि बाह्य कोर तरल अवस्था में है। 2. गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये दर्शाता है कि इसके अंदर धात्विक तरल पदार्थ की गति हो रही है। 3. ज्वालामुखी और लावा। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा पृथ्वी की आंतरिक परतों के स्वरूप की जानकारी देता है। 4. उल्कापिंडों का अध्ययन। उल्कापिंडों की संरचना से वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का भीतरी भाग कैसा होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का महत्व। 1. प्लेट विवर्तनिकी और महाद्वीपीय विस्थापन को समझने में। 2. भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों का अध्ययन करने में। 3. खनिज, धातु और ऊर्जा संसाधनों की खोज में। 4. पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और जीवन रक्षा के कारणों को समझने में। निष्कर्ष। पृथ्वी की आंतरिक संरचना वैज्ञानिक अध्ययन का अद्भुत विषय है। ये हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी केवल सतह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके भीतर अनेक रहस्यमयी परतें मौजूद हैं। भूपट्टी, मैंटल और कोर ये तीनों मिलकर पृथ्वी का निर्माण करती हैं। भूकंपीय तरंगों, ज्वालामुखीय गतिविधियों और वैज्ञानिक अध्ययनों से हमें इसके बारे में लगातार नई नई जानकारियां मिल रही हैं। आज भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में शोध जारी है और आने वाले समय में हम इसके और गहरे रहस्यों को जान पाएंगे।